आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लंका को किसने जलाया, यानी कि लंका दहन किसने की। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं लंका दहन की बात कर रहा हूँ, लंका दहन तो बजरंगबली ने कब का कर दिया था। अरे भाई, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ कि 2022 में लंका दहन किसने किया है। जी हाँ, आज आप लोगों ने जो है तमाम टीवी रिपोर्टों में, मीडिया रिपोर्टों में देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, सड़क पे हर जगह जो है लोग जो है सरकार के खिलाफ जो है मोर्चाबंदी कर रखे हैं, आगजनी हो रही है, तमाम तरह की चीज़ें हो रही है श्रीलंका में। तो ये चीज़ जो है उत्पन्न कैसे हो गया? इतना अच्छा तो श्रीलंका चल रहा था। तो इन तमाम चीज़ों की शुरुआत जो है 2005 से होना शुरू हो गया था, जो कि समय समय बढ़ता बढ़ता आज 2022 में इतना विकराल रूप ले लिया है कि लंका जो है जलना शुरू कर दिया है। और इस लंका को जलाने वाला और कोई नहीं है, श्रीलंका के जो है राजपक्षे परिवार है। इस राजपक्षे परिवार के तमाम सदस्य जो है सरकार के जो ऊंचे ऊंचे पदों पर जो है काबिज थे। एक भाई राष्ट्रपति, तो दूसरा प्रधानमंत्री और तीसरा मंत्री। इस तरह से तमाम कुनवा जो है वो सरकार पे काबिज था। 2005 जब श्रीलंका का जो है आर्थिक स्थिति उतना बदहाल नहीं था, उस वक्त श्रीलंका सरकार के ऊपर कर्ज का जो बोझ था वो 11.2 बिलियन डॉलर का था। लेकिन यही कर्ज जो है 2020 आते आते 56.3 बिलियन डॉलर का हो गया। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस वक्त जो है स्थिति ये है कि सरकार को जो है जो कर्ज ले रखी है उसका किस्त चुकाने के लिए 4 बिलियन डॉलर चाहिए, और उसके खजाने में मात्र 2.6 बिलियन डॉलर पड़ा है। यहाँ भी कमी है पैसे की। और इनके अलावा घर को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो अलग, तमाम तरह के सरकारी पदाधिकारी, पुलिस, सेना, पब्लिक के लिए जो है जो खर्च करने हैं वो खर्चा जो है वो अलग है। इन परिस्थितियों में श्रीलंका जो है जल रहा है। जब मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका का, तो श्रीलंका में जो है 2005 में जो है जीडीपी का जो है 42%, जीडीपी का 11% जो है कर्ज का था। और आज जब श्रीलंका जल रहा है तो श्रीलंका के डीजीपी का जो है जीडीपी, मैं गलत बीच में बोल जा रहा हूँ, जीडीपी जो है का 42% जो है सिर्फ कर्ज चुकाने में जा रहा है। तो ये समस्या को जन्म देने वाला है श्रीलंका का राजपक्षे परिवार। श्रीलंका का राजपक्षे परिवार 2005 से ही श्रीलंका की सत्ता पर काबिज है। 2005 में श्रीलंका का जो राष्ट्रपति थे वो थे महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे को ये श्रेय जाता है कि 30 वर्षों से जो गृह युद्ध चल रहा था देश में लिट्टे को लेकर करके, उस गृह युद्ध को समाप्त करने का श्रेय श्रीलंका के राजपक्षे सरकार को जाता है, जिन्होंने कि खत्म किया। इसके साथ साथ महिंद्रा राजपक्षे को ये भी जो है दोष दिया जाता है कि उन्होंने देश को कर्ज के बोझ तले दबा दिया, और आज की स्थिति में लाने के लिए ये महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे ही जिम्मेवार है। और कैसे, आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। पहले चिटपुट जो है कोई मोटी मोटी बातें पर मैं आपको बताता हूँ कि सन 2007 में श्रीलंका सरकार ने जो है हम्बनटोटा बंदरगाह और एक बंदरगाह था जिसका नाम रखा है उन्होंने जो है मटला राजपक्षे हवाई अड्डा, इन दोनों का स्टडी रिपोर्ट जो है बना। और श्रीलंका सरकार जो है इस एम्बिशियस जो है प्रोजेक्ट को बनवाना चाहती थी, ताकि जो है देश की अर्थव्यवस्था को, व्यापार को जो है एक जो है मजबूती प्रदान किया जाए। एक्सपर्ट का रिपोर्ट, तमाम विपक्षी नेताओं का रिपोर्ट का कहना, और जो है तमाम जो वित्तीय संस्थाएं हैं दुनिया की, उन्होंने जो है इस दोनों के दोनों जो है प्रोजेक्ट को जो है आर्थिक रूप से जो है मुनासिब नहीं माना। और उन्होंने कहा कि इसमें इतना लंबा पूंजी को फंसाना जो है आर्थिक दृष्टिकोण से जो है सही नहीं होगा। लेकिन महिंद्रा राजपक्षे जो है इसे बनाने के लिए जो है अटल थे। उन्होंने भारत सरकार को जो है इसे बनाने का आग्रह किया। भारत सरकार ने इसकी स्टडी रिपोर्ट को, तमाम तरह के जो है रिपोर्टों को पढ़ने के बाद जो है भारत सरकार ने हम्बनटोटा बंदरगाह को बनाने से मना कर दिया। लेकिन उन्हें तो बनवाना था, चले गए चीन के पास, और चीन ने जो है उसे बनाना शुरू कर दिया।
और जैसा कि जो है पहले रिपोर्ट में जो है विशेषज्ञों का दावा था कि दोनों के दोनों प्रोजेक्ट बन जाने के बाद भी जो है सफ़ेद हाथी साबित हुआ। लंबा चौड़ा पूंजी इन्वेस्टमेंट के बाद भी जो है उससे जो है वित्तीय रूप से इतना फायदा नहीं हुआ जिससे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को कोई मजबूती मिल पाए। कर कटौती से जो देश को के जो है राजकोष को जो नुकसान हुआ था वो तो था ही। राजकोष के नुकसान से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी इसको संभालने में तो नाकाम रहे ही रहे, लेकिन उसके बाद इनका एक दूसरा निर्णय जो आया कृषि क्षेत्र में, जिसने और जो है देश की स्थिति को नाजुक बना दिया। गोटबाया राजपक्षे ने निर्णय लिया कि देश में अब जो है जैविक खेती किया जाएगा और उन्होंने देश में जो है रासायनिक खादों को प्रतिबंधित कर दिया, जिसका जो है बहुत ही बुरा जो है कृषि क्षेत्र पर पड़ा। उत्पादन जो है लगभग जो है 50% से नीचे गिर गया। देश का दो मुख्य उत्पादन था, चाय और जो है चावल। चावल में देश जो है लगभग जो है आत्मनिर्भर था, लेकिन जैसे ही राजपक्षे का ये सनक जो है देश में लागू हुआ, उसके बाद जो है श्रीलंका की स्थिति ये हो गई, जो श्रीलंका खुद का चावल अपना खाता था उसे चावल आयात करना पड़ा और 2021 में जो है 460 बिलियन डॉलर का चावल उसे आयात करना पड़ा। और कृषि में जो है चाय भी आता है, चाय का भी उत्पादन घटा, जिसका जो है सीधा असर जो है देश के राजकोष पे पड़ने लगा। चावल आयात हुआ, चाय का जो है निर्यात कम हुआ और ये दो चल ही रहा था। उसके बाद जो तीसरा संकट जो कि देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती देता है, वो पर्यटन सेक्टर में आया। पर्यटन उद्योग को भी काफ़ी झटका लगा। 2019 में जो है श्रीलंका में ईस्टर के टाइम में जो है एक बम विस्फोट होता है और उस बम विस्फोट की वजह से जो है श्रीलंका का जो है पर्यटन उद्योग जो है पूरी तरह जो है लड़खड़ा जाता है। 2019 में जो है एक तो वैसे ही जो है कोरोना की वजह से जो है पर्यटन उद्योग जो है चरमाया हुआ था और जो पर्यटन उद्योग जो है थोड़ा बहुत जो है आफ्टर कोरोना जो है संभालने की कोशिश भी कर रहा था, उसे ये बम विस्फोट ने बुरी तरह से जो है मतलब कि जो है खराब कर दिया। 2019 से पहले जब ये बम विस्फोट नहीं हुआ था तो देश में लगभग 23 लाख जो है पर्यटक आए थे और जब बम विस्फोट हुआ तो 2021 में जो है देश में मात्र जो है 4 लाख पर्यटक आए। यानी कि देश का जो है आमदनी का सबसे बड़ा जरिया जो पर्यटन उद्योग था वो भी पूरी तरह से चरमरा चुका था। और देश का पर्यटन में जो सबसे बड़ा योगदान था जो है रूस और यूक्रेन से आने वाले पर्यटकों का। चूँकि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चालू हो गया, इस युद्ध ने भी जो है उसके पर्यटन उद्योग को पूरी तरह से प्रभावित किया और पर्यटन उद्योग को ही नहीं प्रभावित किया, उसके निर्यात को भी प्रभावित किया है। चूँकि श्रीलंका के चाय का बहुत बड़ा खरीदार जो है रूस था और यूक्रेन था। चूँकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस पर जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है, जिसकी वजह से रूस में चाय का निर्यात नहीं हो पा रहा है, यूक्रेन में चाय का निर्यात नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से श्रीलंका सरकार को जो है चाय के निर्यात से होने वाली आमदनी भी खत्म और रूस और यूक्रेन से आने वाले पर्यटक भी लगभग जो है नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ ने भी श्रीलंका के जो है आर्थिक सेहत को काफ़ी हद तक जर्जर बना दिया। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है श्रीलंका को जो इस स्थिति में पहुंचाने वाला, वो है विदेशी कर्जों का जाल। महिंद्रा राजपक्षे सरकार और उसके बाद उनके भाई गोटबाया राजपक्षे द्वारा लिए गए कर्ज ने जो है ये स्थिति में ला दिया है कि आज जब 2022 में हम आपसे बात कर रहे हैं तो लोन जो है वो जो है देश के जीडीपी का 119% हो चुका है, जो कि 2005 में जो है देश की जीडीपी का 42% था। ये स्थिति यूं ही नहीं आया, ये स्थिति इसलिए आया कि तमाम अनुत्पादक चीज़ों के लिए जिसमें से रिटर्न कम आना है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना है, उन चीज़ों पर लिया गया लोन, और जिसमें कि हम्बनटोटा बंदरगाह और जो है एक जो है हवाई अड्डा का मैंने जिक्र किया,
उसके लिए जो है चाइनीज़ कंपनी चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और सीनो हाइड्रो कॉरपोरेशन को 2007 में दिया गया जो है कॉन्ट्रैक्ट भी है, जो कि $361 बिलियन का था। 6.3% का उस पर जो है एनुअल इंटरेस्ट देना था। इनके अलावे भारत, जापान, जो है अमेरिका और वर्ल्ड बैंक, इन तमाम तरह के देशों और वित्तीय संस्थानों का भी कर्ज है, जिनकी कर्ज अदायगी का जो है समय आ चुका है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले बताया कि इस साल जो है श्रीलंका सरकार को $4 बिलियन का कर्ज अदा करना है और खजाने में मात्र पड़ा है $2.6 बिलियन। और इन सारी स्थितियों के अलावे जो स्थिति ये है श्रीलंका की कि आज जो है वहाँ पे जो है पेट्रोल जो है मिल नहीं रहा है। क्योंकि पेट्रोलियम जो है देश में होता नहीं है, वो विदेशों से लाना है और लाने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए और खजाने में विदेशी मुद्रा है नहीं। खाने पीने का चीज़ वो भी अब आयात होना है, क्योंकि देश का जो कृषि जो है सेक्टर जो है उसे पूरा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में लिया गया एक निर्णय ने जो है देश को खाद्यान्न के लिए जो है विदेशों पर निर्भर बना दिया है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसने आज श्रीलंका को जो है पूरी तरह से जला दिया है। और ये स्थिति जो है कैसे सुधरेगा आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये स्थिति सुधारने के लिए जो है एक मजबूत राजनीतिक जो है नेतृत्व की ज़रूरत है, जो कि अभी तो आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर श्रीलंका में कोई मजबूत राजनीतिक नेतृत्व आता है तो हो सकता है कि समय समय जो है श्रीलंका की स्थिति में सुधार हो, लेकिन स्थिति सुधारना श्रीलंका का इतना आसान भी नहीं रहा है, क्योंकि श्रीलंका लगभग दिवालिया हो चुका है। कोई भी नई सरकार आती है या कोई भी नया नेतृत्व आता है, उसके लिए जो है नाको चने चबाने वाला ये स्थिति हो चुका है। लेकिन देखना है कि श्रीलंका का जो है स्थिति जो है किस करवट बैठता है, या कहिए कि श्रीलंका समस्या का जो ऊँट जो है किस करवट बैठता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो तक फिर मिलते हैं।